श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 46वां अध्याय शीर्षक है महालक्ष्मी के अवतार की कथा। ऋषि बोले, जब दैत्य वंश में रंभासुर नामक दैत्य हुआ तब उसने महातेजस्वी महिषासुर नामक दैत्य को उत्पन्न किया, जिसने सब देवताओं को जीतकर इंद्र का राज्य छीन लिया। जब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर विष्णु और भगवान शिव जी के स्थान को गए। वहां जाकर शिव और केशव से देवताओं ने कहा, वह पापात्मा महिषासुर देवताओं को भय और दैत्य पक्ष को अभय देने वाला है। आप हमारी रक्षा कीजिए और जैसे भी वह मारा जावे इसका कोई विचार कीजिए। देवताओं से ऐसा सुन श्री भगवान विष्णु और भगवान शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने नेत्रों को घुमाने लगे। फिर तो शिव जी और देवताओं के मुख से जो तेज निकला तो वह देखा कि वह प्रज्वलित तेज चारों ओर व्याप्त हो गया है। फिर वह एकत्र होकर महिषासुर को मारने के लिए साक्षात स्त्री का रूप हो गया। शिव के तेज से उनका मुख, यम के तेज से बाल, विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य और अरुण के तेज से दोनों जंघाएं हुई, पृथ्वी के तेज से नितंब और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और इंद्र के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से दोनों भौहें और पवन के तेज से दोनों कान उन देवी के हुए। तब इस प्रकार देवताओं के तेज से उन पद्माल्या परमेश्वरी का आविर्भाव हुआ, जिन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा ही हर्ष हुआ और उन सब ने उन्हें अपने भिन्न भिन्न आयुध और वस्त्राभूषण प्रदान किए। शिवजी ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने शंख, सुदर्शन चक्र और वरुण ने पाश दिया। इसी प्रकार अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष, इंद्र ने बाणों से भरा तरकस और वज्र घंटा, यम ने कालदंड, ब्रह्मा ने अक्षमाल और कमंडलू, सूर्य ने रोम रश्मि, काल ने खड्ग और उज्जवल फलक, क्षीर सागर ने सुंदर हार और अज अंबर, चूड़ामणि तथा कुंडल, कंटक, अर्धचक्र, केयूर, मनोहर नुपुर, ग्रीवा के आभूषण और सब उंगलियों के आभूषण दिए तथा विश्वकर्मा ने एक सुंदर परशु प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं से वह देवी समलंकृत हुई। फिर तो उन्होंने उच्च स्वर से बारंबार अट्टहास किया, जिससे आकाश और पृथ्वी पूरित हो गई और बड़ी प्रतिध्वनि हुई। उन शब्दों को सुनकर महिषासुर क्रुद्ध हो उठा और दौड़ा और वह देव विरोधिनी को अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। महिषासुर के पालित करोड़ों योद्धाओं ने एक स्वर में उन महादेवी महालक्ष्मी पर अनेक अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी, परंतु क्षण मात्र में ही देवी ने उन सब के अस्त्रों शस्त्रों का नाश कर दिया और उन विक्षुर आदि शत्रुओं को उनके अनेक गणों सहित अपने त्रिशूल, शक्ति तथा परशुओं से मारकर यमलोक भेज दिया। उधर महिषासुर देवी के श्वास से उत्पन्न उनके गणों को ताड़ित कर रहा था। उसकी इस मार से देवी के कितने ही गण मार दिए गए। तत्पश्चात वह देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा, जिसे देख देवी बड़ी कुपित हुई। उन ईश्वरी ने पाश उठाकर जो ही उसके ऊपर फेंक कर उसको बांध लेना चाहे तो ही उसने अपना महिषासुर का वह रूप त्याग छल से सिंह का रूप धर लिया और जब देवी ने उसका सिर काटना चाहा तो वह हाथ में खड्ग लेकर के खड़ा होकर पुनः हाथी का रूप धारण करके सूंड से सिंह को ताड़न करने लगा। उस पर देवी ने महाखड्ग से उसकी सूंड काट डाली, जिस पर उस राक्षस ने फिर अपना रूप बदल लिया। इतने में घृणित नेत्रों वाली देवी मेघ के समान वह गंभीर वाणी से बोली, रे मूर्ख, नष्ट बुद्धि, तू मेरे आगे क्या व्यर्थ का प्रयास करता है? मेरे समक्ष तो युद्ध में त्रिलोकी का कोई देवता भी ठहर नहीं सकता। ऐसा कहती हुई सब कलाओं से पूर्ण देवी ने क्रुद्ध होकर उस दैत्य को पैरों से कुचला और उसके कंठ को अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से काट गिराया। फिर तो इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर देवी को अपनी स्तुति
स्तुतियों और गाने बजाने तथा नर्तकों के नृत्य से प्रसन्न कर संतुष्ट किया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे महालक्ष्मी की उत्पत्ति कही। अब उन्हीं महादेवी महालक्ष्मी की सरस्वती रूप की उत्पत्ति को मैं कहता हूँ, उसको ध्यान से श्रवण करो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 46वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।